बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सामईन, यमन व हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर सनहा में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सनहा में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचे कुरैश के कबीला बनु कुनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सनाहा का सफ़र किया और अब्रहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसकी दरो दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्रहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरू एक बहुत बड़ा कोय पेकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर खातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रौबदार और नहायत ही जसीम व बाशिकवा आदमी थे। ये अब्रहा के पास आए। अब्रहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि मुझे बड़ा तहज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फ़ौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस व मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबे का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं। अब्रहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की गाठियों और चोटियों पर पनाह गज़ी हो जाओ। चुनाचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्रहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुकद्दसा पर दावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया। लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबे की तरफ न चला। जिस तरफ उसको चलाते चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब उसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और एक चूंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अब्रहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अब्रहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरियां गो छोटी छोटी थी, लेकिन वो कहरे इलाई के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेजे फील सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीर कर हाथी के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक हो गया था। इस तरह अब्रहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ू पज़ीर हुआ, इस साल को अहले अरब आमुल फ़ील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े से 50 रोज़ के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फ़ील है। यानी कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इनका दाव तबाही में न डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियां फौजें भेजी कि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें हलाक कर डालते, जैसे खाई खेती की पत्ती बूसा। सामईन, इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़िम्मा भी खुदावंद क़द्दूस ने अपने ज़िम्मे करम पर ले रखा है कि कोई ताक़ूती ताकत ना कुरान मजीद को फ़ना कर सकती है, न काबा को सफ़ाए हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का हाफिज़ व नेगेबान है। सामईन, उम्मीद है कि आपको हमारी इस्लामिक वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का इजहार कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सामईन, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।